नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने स्कंद 1 के अध्याय 8 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 1 अध्याय 9, युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से हुए भयभीत होकर फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े हुए थे। शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने रथों पर, जिनमें वे अच्छे अच्छे घोड़े सवार थे, वे अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन करने के लिए उनके साथ गए। उनके साथ व्यास, दौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले गए। उन सब भाइयों के साथ महाराजा युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी चले आ रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मऋषि, देवऋषि और राजश्री वहां आए। पर्वत, नारद, दौम्य, भगवान व्यास, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, कक्षीवान, गौतम ऋषि, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी शुकदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पर पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़बागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके यहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह से पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं और उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीवन जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट सहने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, उसी प्रकार लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटी, वे सब उन्हीं की लीला थी। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण हो, भला वहाँ भी कोई विपत्ति की संभावना है? ये काल रूप श्री कृष्ण कल क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो और इसे पालन करने में ही तुम ही समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिप कर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमयी है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देव, नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हित मानते हो, तथा तुमने प्रेम भाव में अपना मंत्री, दूत, सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। अरे, वे स्वयं परमात्मा ही तो हैं। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी तो देखो, ये सही है। वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते रहते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जब मैं अपने प्राणों को त्याग करने जा रहा हूँ, उन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं।
भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। यही देवादिदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिसकी ओर ध्यान दे देते हैं, यहीं स्थिर रहकर प्रतीक्षा करे जब तक मैं इस शरीर का त्याग न करूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने बहुत सारे प्रश्न किए। तब भीष्म पितामह जी ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप में वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों इतिहास सुनाते हुए उन्होंने वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वहाँ उत्तरायण का समय आ गया, जिससे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। उन्होंने शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत ही दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती रहती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता दिख रहा है। मुझे युद्ध के समय की उनकी ये विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ से आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम प्रीति हो जाए। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़ रहे थे कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ पड़े। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रस्सी थी और दाहिने हाथ में चाबुक। इन दोनों को ही शोभा से उस समय जिन्होंने अपूर्व छवि बना दिया था तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति बनी रहे। जिस समय युधिष्ठिर का राज सूर्य यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से
इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण मेरी आँखों के सामने उनकी पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मे भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वो एक ही हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। और इस प्रकार हमारा स्कंद 1 का अध्याय 9 समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री हरि।